God is a rewarder, not of everybody. परमेश्वर हर एक व्यक्ति को प्रतिफल देने वाला नहीं है। Hebrews 11:6 says God is a rewarder of those who diligently seek Him. इब्रानियों 11:6 कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देता है जो पूर्ण हृदय से उसकी खोज करते हैं। And when a person is dead in earnest and fasts and prays, और जब एक व्यक्ति बिल्कुल ईमानदार होता है, किसी चीज के लिए वो उपवास और प्रार्थना करता है, God sees this person is dead in earnest about something. और फिर परमेश्वर देखता है कि ये व्यक्ति बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही पूरे मन से किसी बात की वो खोज कर रहा है। And He's a rewarder of those who diligently seek Him. और जो उसे पूर्ण हृदय से, पूर्ण मेहनत से उसे खोजते हैं, उनका वो प्रतिफल देने वाला है। He's not a rewarder of those who seek Him casually or half-heartedly. जो बड़े हल्के से उसे खोजते हैं या आधे हृदय से उसे खोजते हैं, उन लोगों को परमेश्वर प्रतिफल देने वाला नहीं है। My brothers and sisters, the reason why many of your prayers never get answered, मेरे भाई और बहनों, क्या कारण है कि आपके कई प्रार्थनाओं का कभी उत्तर नहीं मिलता? why you do not live a life of continual fullness of the Holy Spirit, क्यों आप पवित्र आत्मा में एक निरंतर पूर्ण पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का जीवन क्यों नहीं जीते? is because God sees you don't seek Him diligently. क्योंकि परमेश्वर देखता है कि आप पूर्ण हृदय से उसकी खोज नहीं कर रहे। Jesus said, if you thirst, come to me, and rivers of living water will come out of you, you can drink. और यीशु ने कहा, अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ, और तुम्हारे हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, तुम मेरे पास आकर पी सकते हो। But what if you don't thirst? You just casually ask. Nothing will happen. पर क्या अगर आपके अंदर कोई प्यास नहीं है, अगर आप ऐसे ही सहजता से कुछ मांगते हो, तब कुछ नहीं होगा। You got to thirst. You got to long आपकी आवश्यकता है, आपको जरूरी है कि आप प्यास रखो, for it. उस चीज के लिए आप लालसा रखो। It says, I'll pour water upon the dry ground. The dry ground is silently crying out to God. और जैसे लिखा है कि मैं जो सूखी भूमि है उस पर पानी उंडेलूंगा। एक सूखी भूमि वो है जो चुपचाप परमेश्वर की ओर पुकार रही है। I'm dry. There's मैं सूखी no हूँ, water here. यहाँ कोई पानी नहीं है, Pour some water on me. मुझ पर कोई पानी उंडेलो। That's the silent cry of a dry ground. एक जो सूखी भूमि होती है, उसकी चुप्पी में ये एक पुकार उसके अंदर से आती है। And when God sees that type of attitude, it says in Isaiah, I'll pour water on the dry ground on him that is thirsty. और जब परमेश्वर इस प्रकार का रवैया किसी व्यक्ति में देखता है, तब यशायाह में लिखा है कि मैं सूखी भूमि पर पानी उंडेलूंगा, उस पर पानी उंडेलूंगा जो प्यासा है। So they were also ministering to the Lord in fasting, praying. और वे प्रभु के प्रति सेवकाई कर रहे थे या उपासना कर रहे थे, उपवास प्रार्थना कर रहे Our थे। Father, hallowed be thy name, not only here when we are living in Antioch, but all around. And God saw the burden of their heart, said, okay. और मानो परमेश्वर से वो कह रहे थे, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, केवल यहाँ अंतकिया में नहीं जहाँ हम जीते हैं, पर सब जगह प्रभु। और जब परमेश्वर ने उनके हृदय का बोझ देखा तो उसने कहा, ठीक है, I'm going to do something. मैं अब कुछ करने वाला हूँ। I select Barnabas and Saul. And when they heard the voice of the Holy Spirit, that और फिर परमेश्वर ने कहा, मैं बरनबास और शाऊल को चुनने वाला हूँ। और जब उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, means they felt in their spirit, God is appointing these two brothers among us to go out and minister. इसका मतलब जब उन्हें उनके आत्मा में यह महसूस हुआ कि परमेश्वर इन दो भाइयों को नियुक्त कर रहा है कि वे बाहर जाकर सेवकाई करें, They again fasted and prayed. उसके बाद उन्होंने फिर उपवास प्रार्थना की। They fasted and worshiped. सबसे पहले उन्होंने उपवास की, उसकी उपासना करते करते उन्होंने उसकी उपवास किया। Verse 2. दूसरा Now वचन, they fasted and prayed. Oh Lord, thank you for showing us. Now we're going to send out these two people to minister your word in different places. They laid hands on them, prayed and fasted for them, and they went out and they planted churches all over. और अगले वचन में उन्होंने उपवास और प्रार्थना फिर की, ये कहते हुए, हे प्रभु, तेरा धन्यवाद, तूने हमें ये दिखाया। अब हम इन दो लोगों को भेजने वाले हैं कि तेरे वचन की सेवकाई अलग अलग जगहों में ये कर पाए। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, प्रार्थना की और उनके लिए उपवास किया, और फिर वे बाहर गए और उन्होंने कई जगहों में कलीसिया स्थापित की। This is how the CFC work started. और CFC का काम बिल्कुल ऐसे ही शुरू हुआ। We prayed, we fasted, we never knew. हमने प्रार्थना की, हम उपवास किया, हम कभी नहीं जानते थे। For 6 years we were in Bangalore, never going outside. We had no churches outside. 6 साल तक हम बैंगलोर में थे, हम कभी बाहर नहीं जाते थे, बाहर हमारी कोई कलीसियाएं नहीं थी। Just one in Bangalore. केवल बैंगलोर में एक ही कलीसिया थी। We would pray, we would fast, we would seek the Lord. हम प्रार्थना करते थे, हम उपवास करते थे, हम प्रभु की खोज करते We थे, would praise Him. हम उसकी स्तुति करते थे। We were a small group. We हम एक छोटा झुंड थे, were despised, rejected. हम तुच्छ जाने जाते थे, सबने हमारा इनकार किया था। But all of a sudden, just like we read in Acts 13 and
the churches began to be established different places. पर अचानक से हम प्रेरितों 13 में जैसे पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों पर कलीसिया स्थापना होने लग गई। We find in the last 30 years, God has established churches all over, and not only in India, but in other places too. और हम पिछले 30 वर्षों में देखते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग कलीसियाओं को स्थापना की है, केवल भारत में ही नहीं पर अन्य जगहों में भी। And raised up, most wonderful thing God has done is raised up elders. और सबसे अद्भुत चीज जो परमेश्वर ने की है वो वहां अगुए खड़े करने की या अगुओं को तैयार करने की काम परमेश्वर ने किया है। So that's what we see in the next chapter, Acts 14. और यही हम अगले अध्याय में देखते हैं, प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय। After they had planted churches in different places, the next step. So see the different steps. अब जब उन्होंने कलीसियाओं की स्थापना की थी उसके बाद ये अगला कदम है। अब ध्यान दीजिए ये अलग अलग कदम वो ले रहे हैं। First in Acts 13:2, they were seeking God's will. How should we glorify your name in other places? सबसे पहले प्रेरितों 13:2 में वे परमेश्वर की इच्छा खोज रहे थे कि हम तेरे नाम की महिमा अलग अलग जगहों पर कैसे कर सकते हैं। To find out they worshipped and fasted. ये पाने के लिए कि कैसे वो प्रभु की महिमा अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने उपवास की और प्रार्थना की। Once God had spoken, second step, God said, send these people out. और एक बार परमेश्वर ने उनसे बात की थी, दूसरा कदम यह था कि परमेश्वर ने कहा इन लोगों को बाहर भेजो। Again they prayed and fasted. Remember fasting every time. और फिर एक बार उन्होंने प्रार्थना की और उपवास किया। याद रखिए कि हर बार वे उपवास कर रहे थे। And the third time we see when Paul had planted these churches, and now he had to appoint elders. और तीसरे बार, हर बार देखिए वे उपवास कर रहे हैं। तीसरे बार जब पौलुस ने इन कलीसियाओं की स्थापना की और अब इन कलीसियाओं में उसे प्राचीन नियुक्त करने थे, तब It's a very big responsibility to appoint elders. ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगुओं को नियुक्त करना। It says in Acts 14:23, प्रेरितों के काम उसके 14 अध्याय के 23 वचन में लिखा है, when they all came back after appointing churches, maybe a year or so later, और शायद एक साल के बाद जिन कलीसियाओं को उन्होंने स्थापना की थी उसमें एक साल के बाद जब वे वापस लौटे, and he appointed elders having prayed with fasting. और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए उपवास सहित प्रार्थना करके। Notice how at each stage there was fasting and prayer. और देखिए हर कदम पर, हर एक स्तर पर उपवास और प्रार्थना थी। They were dead in earnest about glorifying God's name. वे बिल्कुल ईमानदार थे परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए। They were dead in earnest about seeing that the word of God goes out, and we वे बिल्कुल ईमानदार थे कि परमेश्वर का वचन बाहर must have जाए। a burden today और बिल्कुल वैसा ही बोझ आज हमारा भी होना चाहिए that the word of God goes out, especially with the situation that we find in our country in कि India today with so many anti-Christian forces. कि परमेश्वर का वचन बाहर जाए। विशेषकर जो परिस्थिति हम अपने देश में देखते हैं, भारत में देखते हैं, जहां इतने मसीह विरोधी जो सामर्थ हम देख पाते हैं। We have to pray and fast and pray that Jesus' name will be glorified in this land. हमें उपवास करना है, प्रार्थना करनी है और ये प्रार्थना करनी है कि यीशु के नाम को हमारे देश में महिमा मिले। Not only through CFC, but all of God's people. केवल CFC के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के सारे लोगों के द्वारा। CFC is only a smaller part of God's work in India. और परमेश्वर का भारत में जो काम है उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा CFC है। And we want God's name to be glorified. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। So I pray that that will happen as we come and see God together today. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये होगा जब हम आज एकत्र होकर परमेश्वर की खोज करेंगे तो, That it will not just be an empty ritual. कि ये हमारे लिए कोई खाली परंपरा बनकर न रह जाए। And I believe that what we start today, I hope, will become a habit for many of you, particularly you young people. और मैं विश्वास करता हूँ कि जो हम आज शुरू कर रहे हैं ये आप में से कईयों के लिए एक आदत बन जाए, विशेषकर आप जो जवान लोग हो उनके लिए, To discipline yourself. कि आप अपने आप को अनुशासित करो। If you haven't started, start with missing one meal in a week. अगर आपने उपवास करना शुरू नहीं किया तो शुरू कीजिए कि हफ्ते में एक समय का भोजन आप छोड़ते हो। Then go to 2 meals in a week. फिर आगे बढ़कर आप हफ्ते में 2 समय का भोजन छोड़ सकते हो। Then go to 3 meals in a week. और फिर एक हफ्ते में 3 बार का भोजन आप छोड़ सकते हो। And I remember in my younger days as a discipline, I'd fast for 24 hours once a week regular. और मुझे याद है मेरे जवानी के दिनों में एक अनुशासन के तरह मैं 24 घंटे एक बार हफ्ते में उपवास करता था, नियमित तौर पर। And during times of crisis, I remember in the early days, sometimes we came to a crisis in our CFC early days, and Ian and I would decide that by ourselves, without anybody knowing it, he and I would fast for 3 days. और जब बहुत कोई संकट के समय आते थे, मुझे याद है CFC के शुरुआती दिनों में जब भी कोई संकट होता था, कोई समस्या होती थी, तो इयन और मैं ये तय करते थे, हम अपने आप से किसी और को ये नहीं बताते थे, इयन और मैं 3 दिन उपवास करते थे।
and seek God without food, just drinking liquids. और हम प्रभु की खोज करते थे बिना भोजन के, बिना कुछ खाए, केवल कुछ पीकर। And we remember those days of crisis when at the end of it, God gave us direction for the future and we went forward. और हमें याद है उन संकट के दिनों में, उस प्रार्थना और उपवास के समय के अंत में परमेश्वर हमें भविष्य के लिए कोई मार्ग देता था, कोई दिशा देता था और हम आगे बढ़ते थे। We did that once or twice. हमने एक या दो बार ये किया था। And so we've seen at different stages in the development of CFC2, exactly like we see in Acts 13 and 14. That was prayer and fasting. और हम इसलिए देखते हैं कि सीएफसी के उन्नति के समय अलग अलग स्तरों में, बिल्कुल जैसे हम प्रेरितों 13 और 14 में देखते हैं, वैसे ही सीएफसी के उन्नति में भी अलग अलग समय पर उपवास और प्रार्थना मौजूद था। Casting out demons, number of cases, just like we read in Acts 17, prayer and fasting. दुष्ट आत्माओं को निकालना, कई घटनाएं हमने ऐसी देखी, बिल्कुल जैसे हम प्रेरितों 17 में देखते हैं, प्रार्थना और उपवास के द्वारा। So God doesn't want to use just one or two brothers. He wants और परमेश्वर नहीं चाहता कि केवल एक या दो भाइयों का वो इस्तेमाल to करे। use all of us brothers and sisters as a church. वो हम सब भाइयों बहनों का इस्तेमाल करना चाहता है एक कलीसिया के नाते। And that's why we need to come together. And I और इसी वजह से आवश्यकता है कि हम एक साथ मिलकर एकत्र हों। believe that the purpose why we fast and pray together is to encourage all of us to do it on our own as well. और मैं विश्वास करता हूं कि क्या उद्देश्य है कि हम एक साथ मिलकर उपवास और प्रार्थना करते हैं, वो इसलिए कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें कि हम अपने आप से भी, अकेले में भी उपवास और प्रार्थना करें। So I hope this will be a good beginning for many of you to start a discipline in your life. और मैं आशा करता हूं कि ये आप में से सबों के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी, आप में से कई लोगों के लिए, कि आप अपने जीवन में एक अनुशासन को शुरू कर पाओ। A prayer and fasting as a discipline, उपवास और प्रार्थना करना एक अनुशासन, एक आदत के तौर पर, and gradually it'll become a habit and you'll find a power not coming through the fasting but coming through the Holy Spirit, who's a rewarder of those who diligently seek him. और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आप देखोगे कि एक सामर्थ आ रही है, उपवास के द्वारा नहीं पर पवित्र आत्मा के द्वारा एक सामर्थ आते हुए आप देखोगे जो उनका प्रतिफल देने वाला है, जो उसकी पूर्ण हृदय से खोज करते हैं। God bless you. Let's just bow in prayer. परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में अपने सिर को झुकाएं। Heavenly Father, it's so easy for us to be stirred temporarily, momentarily, hearing a word like this. स्वर्गीय पिता, हमारे लिए बड़ा आसान है कि जब हम एक ऐसा वचन सुनते हैं तो कुछ ही समय के लिए, कुछ समय के लिए हम अपने हृदय में बहुत ज्यादा इससे उत्तेजित हो जाते हैं। I pray it will not be momentary. पर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि ये केवल क्षण भर का, कुछ ही समय का ना हो। I pray you that the Holy Spirit will come upon us and stir us and remind us of the seed that's sown here and that we मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि पवित्र आत्मा आएगा, हम पर आएगा और हमें हिलाएगा और हमें याद दिलाएगा उस बीज का, जो उस बीज आज यहाँ बोया गया है। keep on being reminded of it till our lives are changed and gripped by the truth of your word. और वो पवित्र आत्मा हमें इस बात को याद दिलाते ही रहेगा जब तक हमारे जीवन ना बदल जाए और तेरे वचन के सत्य से हम जकड़े ना जाए। Help us each one. हम में से हर एक की सहायता कर प्रभु, And as a church, we pray in Jesus' name. और एक कलीसिया के नाते हमारी सहायता कर प्रभु, हम मांगते हैं यीशु के नाम से, Amen. आमीन।